नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ वृंदावन से संजीव ठाकुर जी जो यहाँ विनिपेग में कथा करने के लिए आए थे। श्री शिव कथा 5 दिन का आनंद सभी भक्तों ने लिया कथा का, और आज हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है जी आपका ठाकुर जी, बहुत बहुत पंजाब लाइव टीवी कनाडा पे। आप तो पूरी दुनिया में कथा करते हैं, इसका एक भक्त के लिए कथा सुनने का क्या महत्व है? प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य यथा सरथ। भगवान की कथा में ही सामर्थ्य है जो मन की व्यथा, जीवन की व्यथा, विचार की व्यथा, चिंतन की व्यथा उसे मिटा सकती है। भगवान की कथा अपने आप में सर्वसमर्थ है चित्त में प्रसन्नता और आनंद को प्रतिष्ठित करने में, और भगवान की कथा से ही प्रेम प्रकट होता है। हमारे यहाँ जितने भी हम भक्त देखेंगे, श्री ध्रुव जी से लेके, प्रहलाद जी से लेके, राजा बलि से लेके अनेकानेक भक्त, कल काल में भी सूरदास जी, मीराबाई, कितने भक्त हुए। बिना श्रवण के किसी का कल्याण नहीं होता, श्रवण से ही शरण की प्राप्ति होती है। तो भगवान की कथा ही हृदय में श्री ठाकुर जी को प्रतिष्ठित कराती है। यहाँ विनिपेग में खूब आनंद रहा। 5 दिवस की श्रीमद् शिव महापुराण कथा का रसपान श्रोताओं ने प्राप्त किया। तो पहले तो मैं पंजाब लाइव टीवी कनाडा के उस जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कथा को बड़े निस्वार्थ भाव से, पवित्र भाव से यहाँ कनाडा में, पंजाब में और दुनिया भर के अनेक देशों में पहुँचाया। तो खूब आनंद हुआ विनिपेग आकर। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। और अक्सर भक्तों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि ये वेस्टर्न है वर्ल्ड, इसमें हम रह रहे हैं, सब लोगों की कमिटमेंट है, काम की, घर की। कई बार भक्तों के मन में आता है कि अगर हम इन पर्सन जाके कथा नहीं सुन रहे तो क्या हम पूरे पुण्य के भागीदार हैं या नहीं हैं? मुझे लगता है कि कथा के भाव में डूबे रहना ये बड़ी बात है। यहाँ की अपनी परिस्थितियाँ हैं। आप जब मंदिर में आते हो, उस ऑरा में आते हो, उस वाइब्रेशंस में आते हो, वहाँ कथा की, संगीत की, श्लोक की, चौपाइयों की जो एक नाद ब्रह्म उत्पन्न होता है, वो तो निश्चित रूप से आनंद देता ही है, क्योंकि एक हम पॉजिटिव ऑरा में आते हैं। जो कथा का स्थान है जहाँ सामूहिक रूप से समवेत होकर लोगों ने भगवान का नाम लिया है, तो हम हील होते हैं वहाँ पर। लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट है, सबके अपने अपने जीवन हैं। मेरा मानना है प्रेमी फिर कहीं पे भी हो। तो वृंदावन की गोपियाँ श्री ठाकुर जी को, हम लोग एक भजन गाया करते हैं, और वो गोपियाँ कहती हैं कि तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। तो भक्त जहाँ पर है, भगवान वहाँ पर है। भगवान के भाव में खोए रहना, कथा में डूबे रहना, ये बड़ी बात है। हजारों कोस दूर से द्रौपदी ने ठाकुर जी को पुकारा, और भगवान वस्त्र अवतार लेकर आ गए। गज ने बहुत दूर से भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। जय विजय बैकुंठ के द्वार पे रहते थे, बैकुंठ के द्वार पे रह के पतन हो गया। गजराज बहुत दूर रह के अपना उद्धार कर लेता है। तो मुझे लगता है दूर रहना ना रहना ये बड़ी बात नहीं है, उस भाव में रहना, उस स्थिति में रहना, उस समाधि में रहना। श्रवण करनी कथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप फ़ोन से कर रहे हैं या इन पर्सन कर रहे हैं? बिल्कुल। हमारे कितने सारे भक्त हैं। अब हम लोग यहाँ मान लो विनिपेग में कथा कर रहे हैं, तो यूके में अपने बहुत सारे वैष्णव हैं, भारत में बहुत सारी जगह पर हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा के भिन्न भिन्न शहरों में हैं। यहाँ के बाद हम लोग मॉन्ट्रियल और टोरंटो जा रहे हैं कथा के लिए। अब यहाँ विनिपेग में जिन लोगों ने कथा सुनी, अब जिनको कथा से प्रेम है, तो यहाँ से आगे जब हम पहुँचेंगे, उन्हें जैसे जैसे समय मिलेगा वो अगली कथाओं को श्रवण करेंगे। तो मुझे लगता है जिसकी लगन लगी हुई है वो लगी हुई है, तो दूरी और पास ये कोई मैटर नहीं करता। और एक हमें पता है कि आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है गौ सेवा का, समर्पण गौशाला को आप चला भी रहे हैं। और आप ये बताइए कि ये आज के यूथ के लिए है जो यहाँ के कैनेडियन बॉर्न है, कि गाय को माता का दर्जा क्यों दिया जाता है और गौ सेवा का क्या लाभ मिलता है? मुझे लगता है कि गावो विश्वस्य मातरः, तो पहले तो हम गाय को केवल इस रूप में ना देखें कि वो दूध देने वाली है। धरती पर हजारों स्तनधारी जीव हैं, तो भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, और बहुत सारे जीव हैं। आयुर्वेद ने भी अपनी माँ के दूध के बाद अगर किसी के दूध पर
जीवन को पोषित करने की आज्ञा दी है तो केवल गाय के ऊपर दी है। सारी दुनिया में ये प्रमाणित है कि गाय भारतीय देश, तो पहले तो जीव तो सब ईश्वर का ही रूप है, वह कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, यहाँ जो गाय है वो जर्सी गाय होती है। और वो एक अलग विषय है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो जन्म उसने लिया। हमने कई बार यहाँ अमेरिकन कुछ कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में यह भी देखा कि यहाँ गायों को वो सब खिलाया जाता है जो नहीं खिलाना चाहिए। तो भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है उसके भीतर जो सात्विकता है, उसके भीतर जो पवित्रता है, हमारे यहाँ माँ जो शब्द है वो उस गाय को कहा गया है। अब उस गाय का जो दूध है, केवल दूध नहीं, उसका जो मूत्र है, उसका जो गोबर है, तो हमारे यहाँ माँ का दर्जे का अर्थ यह है कि जब हम किसी को माँ कहते हैं, इसका अर्थ यह है अब उसकी महिमा को हम कहने में असमर्थ हैं। जैसे माँ के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, माँ ने जो उपकार हमारे ऊपर किया है वो अकथनीय है, वो स्पीचलेस है हम। तो जब हम किसी को माँ बोल देते तो माँ का मतलब ये कृतज्ञता की पराकाष्ठा है। अब शब्द कम पड़ गए तो हमने एक अक्षर बोल दिया माँ। तो हम देखेंगे गाय को हमने माँ बोला उसके गुणों के कारण, ना केवल उसका दूध, उसमें औषधीय तत्व हैं, उसके मूत्र में, उसके गोबर में, यहाँ तक कि वो प्रकृति को भी, पंच तत्व को भी पोषित और पवित्र करने वाली है। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में उसे मुक्ति का भी निमित्त और कारक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो वैतरणी नदी है वो तभी पार होती है जब गौ सेवा की हो, हमने गौदान किया हो। यहाँ जो बच्चे वौन हैं तो वैसे वो एनिमल लविंग है पूरी तरह, तो अच्छी बात है ये कि वो सारे जीवों के प्रति प्रेम रखें। पर चूँकि भारत के साथ तो हमारा संबंध कभी समाप्त नहीं होगा, हम कनेक्टेड ही हैं। तो मुझे कई बच्चे पूछते हैं कि हम कैनेडियन वॉन हैं, हमारा भारत से क्या लेना देना। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये आपकी जन्मभूमि क्यों ना हो, ये आपकी कर्म भूमि क्यों ना हो, भारत आपकी पुण्य भूमि है, भारत आपके पुरखों की भूमि है। आप अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से यहाँ रहकर इस देश को भी आगे बढ़ाओ, लेकिन भारत को भी आगे बढ़ाओ। आपके पास दो जिम्मेदारियाँ हैं। और यहाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कनाडा से भी सीखने की हैं। यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ जॉब के प्रति कमिटमेंट वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी भारत से प्रेम करो। भारत में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, तो मैं ये भी कहता हूँ किसी की माँ अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज किया जाता है। तो ईश्वर ने जो आपको विद्या दी, जो संपत्ति दी, जो कौशल दिया, जो डिग्रीज दी, तो उसको उपयोग लगाएं। हम पंजाब से हों, राजस्थान से हों, गुजरात से हों, हम हमारे गाँव को भी, नगर को भी, व्हाटएवर हम यहाँ से कर सकते हैं तो वह सब करें। तो यहाँ जो बच्चे वो न हैं कि भारत आपके पुरखों की भूमि है और सनातन धर्म में गाय पूज्य है, तो जितना हो सके जैसे हो गौतत्व के साथ जुड़ें। अब मेरा एक क्वेश्चन है, वो भी आज की यूथ से जुड़ा हुआ है कि जैसे हमारी पीढ़ी तो निकल गई, जो भी बोला घर वालों ने, हमने कभी भी उसका क्रॉस क्वेश्चन करा ही नहीं कि इस काम को हम क्यों नहीं करते हैं। बट आज की पीढ़ी उसको वहम का नाम देती है कि इस दिन को आपको कपड़े नहीं धोने, इस दिन को बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने। शास्त्रों की नज़र से इसको कैसे देखा जाता है, या इसका क्या मतलब महत्व है हमारे सनातन धर्म में? देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत सारे रिचुअल्स हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार भी होते हैं। तो कई बार परंपरा परिस्थिति जन्य व्यवस्था भी होती है। जैसे मान के चले हम, हमारे पुराने टाइम पर घूंघट की प्रथा थी, परंपरा थी। अब वो मुगल काल से आई, कहाँ से आई, लेकिन नए समय में आप देखेंगे नई पीढ़ी स्वीकार नहीं कर रही। तो एक जब पीढ़ी ने घूंघट को छोड़ा तो एक वो पीढ़ी जो घूंघट में रही, वो संघर्ष का एक कालखंड रहा। तो मुझे नहीं लगता है कितनी सारी सास बहुओं में ये संघर्ष रहा होगा, मोहल्ले में संघर्ष रहा होगा। तो हमने ऐसा भी दौर देखा है, गांव में जब कोई बाहर की पढ़ी लिखी बहू आ जाए, उसने कहा मैं घूंघट नहीं लगाऊंगी, तो मोहल्ले की सारी सासों ने मिलकर एक सास को कहा होगा कैसी बहू लेके आई है तू, पर वह आज स्वीकार्य हो गया। कई बार ये भी मानते थे कि बेटी को जॉब मत कराइए। एक समय ये भी था कि किसी की पत्नी जॉब कर रही है तो लोग उसे मोहल्ले में ताना उल्हाना मारते थे, ये कहते थे कि बीबी की कमाई खा रहा है, उसे ग्लानि की नज़रों से देखा जाता था। समाज ने वह कुरीति भी त्यागी। दोनों बराबर हैं, पुरुष और स्त्री। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। तो कोई भी नवाचार जब हम स्वीकार करते हैं, थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, पर इसे हम गलत भी ना मानें।
एक भारतीय सनातन संस्कृति ऐसी है जिसने अपनी परंपराओं में निरंतर शोधन किया है। हम कट्टर नहीं हैं और इसलिए हम चलते जा रहे हैं क्योंकि हमने नवाचार को स्वीकार किया है। एक कालखंड ऐसा भी था जब 10-10, 12-12, 14 साल की लड़कियों के विवाह होते थे भारत में। उस समय की जो कालखंड की परिस्थितियां रही हों, मुगल काल की देन हो या जो भी हो, वैदिक काल में भी, आज हम कल्पना नहीं कर सकते। बेटियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते थे, आज बेटियां बाहर पढ़ने भी निकली हैं, सब गौरव भी बढ़ाया है। तो बहुत सारे रिचुअल्स, हमें ये भी मानना है जो प्रवाही परंपरा हों, प्रवाही परंपराओं को स्वीकार कर लें। कोई ऐसी जड़ परंपरा है जिसका वर्तमान में कोई लॉजिक नहीं है, उसे त्यागने में ही भलाई है। और ये परिवर्तन हर कालखंड में आएगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, बड़ा जोक लगेगा ये। मैं मेरे दादाजी को जब बचपन में उनके पास सोता था, वो एक ही बात कहते थे मुझे, बेटा अब ज़माना बदल गया, हमारे ज़माने में ऐसा होता था। यही बात मैंने मेरे पिताजी से सुनी। पिताजी कहते थे यार बेटा ज़माना बदल गया। ये बातें कभी कभी हम हमारे बच्चों को कह रहे हैं, अब ज़माना बदल गया। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर ये कहेंगे अब ज़माना बदल गया। परिवर्तन स्वभाव है। हमारे बच्चे भी आजकल यही तर्क देते ना कि ये बाप का टाइम नहीं है, तो अब इस चीज़ों को छोड़िए। तो इसीलिए हम देना चाहते हैं कि कुछ इसलिए मैंने कहा ना कि जड़ परंपराएं छोड़ दीजिए, प्रवाही परंपराएं। देखिए, कल्चर कभी नहीं बदलता, सेलिब्रेशन के तरीके बदल जाते हैं। आज मैं यहां पर आया, मान लो मुझे आतिथ्य में चाय पिलाई, 10, 20, 25 वर्ष पहले हो सकता है घर में दूध पिलाते हों, छाछ लस्सी पिलाते हों। उससे भी पहले गांव का ऐसा जीवन था कि मोटी मोटी हाथ की रोटी होती थी, चटनी होती थी, वो खिलाएं। अभी नए बच्चे ये जोमेटो से मंगा लेंगे कुछ ना कुछ ये कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। तो रिस्पेक्ट तो है, तरीके बदल रहे हैं। अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से तो वो संघर्ष रहेगा। तो मैं ये भी मानता हूँ कि नई पीढ़ी में श्रद्धा या प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जिस दौर में पैदा हुए हैं वो टेक्नोलॉजी का दौर है। मतलब भाव में कमी नहीं है, तरीका अलग है, तरीका थोड़ा सा अलग है। तो नई पीढ़ी के साथ हमें इसे समझना होगा। वो जिस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। मैं एक परिवार में था दिल्ली में, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। कभी कभी हम हमारे घर में देखें, अभी पीछे हमारे यहाँ वृंदावन आश्रम पर कुछ अतिथि आने वाले थे। तो अब मैं 40 का हो गया, तो एक 80 और 90 के दशक के जो लोग हैं उनकी अलग सोच है। 10-15 लोग आने वाले थे। तो मैं बहुत देर इस पर लगा रहा कि किसको बाज़ार भेजूँ, उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेके आए। तो हमारी बेटी बोलती है कि पापा कितनी देर में आएगा। मैंने कहा मैं भेजूँगा तो 20 मिनट जाने में लगेंगे, 20 मिनट आने में लगेंगे, समोसे जलेबी बनवाएंगे, कुछ ढोकला वोकला बनवाएंगे 20-25 मिनट, 1-1.5 घंटा में। तो उसने कहा पापा 15 मिनट में आ जाएगा आपके पास। अब ये हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। और वो बोले पापा जो लड़का जाएगा वो बाइक पे लाएगा, अगर चटनी की वो थैली फट गई, समोसे खराब दे दिए, कैसे लाएगा? 2 लोग जाएंगे, एक बाइक चलाएगा, एक गोदी में रखेगा, और वहाँ से सब कुछ व्यवस्थित आएगा, सेट आएगा, प्लेट भी आएंगी, चम्मच भी आएंगी, दोने भी आएंगे, टिश्यू पेपर भी आएगा, सब कुछ आएगा। 20 मिनट में वो सामान आ गया। तो ये स्मार्ट वर्क करने वाले लोग हैं, हम हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं। तो एक संघर्ष हर कालखंड में लगा रहा। मेरा ये मानना है एक बीच का तालमेल बनाकर, पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव है, नई पीढ़ी के पास जोश है। तो पुरानी पीढ़ी के पास ज्ञान है, इनके पास उत्साह है। पुरानी पीढ़ी के पास होश है, इनके पास जोश है। दोनों मिलकर युति के अनुसार नई पीढ़ी का हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ उपयोग करें, तो इन बच्चों का भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, संस्कृति को आगे बढ़ाने में और भारत को आगे बढ़ाने में इन बच्चों की ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते इस संघर्ष को हम लंबा चलाएं कि तुम बदल गए कि हम बदल गए। अब एक युति के साथ देश को आगे बढ़ाएं, मेरा ऐसा मानना है।
जी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे कुछ परंपराओं में लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है, तो बच्चे वैष्णव मार्ग को फॉलो तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कई बार पेरेंट्स को भी इस चीज़ की, जैसे हम पंजाब से हैं, हमने सब कुछ सुना ही हुआ है, प्रैक्टिकली हमारे पास उसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या महत्व है, इसको क्यों मतलब वर्जित किया जाता है? कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके आहार, जिनको ग्रहण करने से तामसी विचार में वृद्धि होती है। तो हमारी भारतीय परंपरा ने आहार के ऊपर भी बहुत बड़ा चिंतन किया है। तो तमोगुणी आहार इसे माना गया है। तो हमारे 3 प्रकार का भोजन है, सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। अब हम लोग अभी नरेश जी के घर पे रुके तो सत्वगुणी ही हम लोगों का भोजन होता है, फल इत्यादि, दाल इत्यादि खा लिए। तो जो भजन मार्गी है, जो वैष्णव मार्गी है, उसके तो रजोगुणी भोजन भी भजन में व्यवधान देगा। तो कुछ ऐसी वस्तुएं जिनकी प्रवृत्ति तेज है, उसमें गंध भी आती है। तो हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा में तामसी भोजन होने के कारण, उसकी गंध होने के कारण वो स्वीकार नहीं है। तो ऐसा मानना है जिस वस्तु का ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, हम भी उसे भोग न माने। यद्यपि प्याज और लहसुन, उसके औषधीय तत्व जो उसके भीतर गुण हैं, वो भी अद्भुत गुण हैं। हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी भी बताते ही हैं। तो हमारी वैष्णव परंपरा में तो हम त्याज्य ही मानते हैं। नई पीढ़ी के बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि बाई कंपल्सन खाना पड़े कोई बात नहीं, बाई चॉइस मत खाओ। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए कोई अलग खाना बन जाए। पर आप गले में कंठी धारण करते हैं, वैष्णव मार्ग पर हैं, प्रयास करें बाई चॉइस ना हो। और अब देखो 5 दिन या कथा थी, प्याज लहसुन नहीं डला, आपने भी खाया, सब खा के आए। रोज़ कहते थे लोग आज छोले बहुत अच्छे बने, आज राजमा बहुत अच्छे बने। तो बिना प्याज लहसुन के भी खाना अच्छा बन सकता है। तो मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी आपका, और आपने अपना कीमती समय दिया हमें, आप बहुत बहुत आभार आपका। और विनिपेग में आप अगली बार जब आएंगे, अब बेसब्री से पूरा शहर आपका फिर से कथा का इंतज़ार करेगा। विनिपेग वासियों को इस कथा के सुंदर आयोजन की बधाई देता हूँ। आपने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कथा को सफल बनाया। हमारे परम वैष्णव और हमारे अत्यंत प्रिय श्री नरेश शर्मा जी ने एक बड़ा महनीय कार्य किया, और उनकी पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। इतने आनंद से 5 दिवस का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रभु कृपा करें, विनिपेग में राधे राधे होती रहे। धन्यवाद ठाकुर जी, धन्यवाद।